विदाउट हिजाब अटेंड करें। पीपल लाइक कि तुमने हिजाब कर लिया, अभी तो शादी के बाद कर लेती तुम हिजाब, अब मेरी शादी के बाद हिजाब कर लेती तुम। लोग ऐसे रिश्ते नहीं आते और लोग सोचते हैं कि शायद ही गंजी होगी इसलिए। So hello, hi, welcome back to my YouTube channel. So today I'm really excited as I'm going to share my hijab journey with you all. And I wasn't sure at all कि मैं ये चीज़ कभी भी publicly share कर पाऊँगी, because ये चीज़ सिर्फ मेरे family friends को ही पता है, close family and friends. And so here I am. Actually my mother told me अगर तुम किसी से inspire हुई हो तो हो सकता है कि कोई तुमसे inspire हो. So yeah, let's talk about it. I'm going to tell all my ups and downs that I faced throughout it, जो कि ऑलमोस्ट जो चीज़ मेरे साथ ही अकेले नहीं हुई होगी, आपने भी कहीं ना कहीं फेस करी होगी या आप करोगी। अल्लाह आपको हिदायत दें। सो चलें। सो इट ऑल स्टार्टेड आफ्टर माई बोर्ड्स रिजल्ट, और हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे था एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड आई वॉज थिंकिंग या दिस इज़ द टाइम खदीजा कि अब यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स, जो कि नहीं हुआ। बिकॉज मैं हूँ इंट्रोवर्ट और मैं बहुत सेलेक्टिवली लोगों को चूज़ करती हूँ, बिकॉज आई एम रियली सेलेक्टिव इन पर्सन एंड ऑल्सो इन द थिंग्स। एंड मैं बिल्कुल भी वहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं थी और मुझे बहुत ही बुरी वाइब्स आ रही थी। आई वॉज थिंकिंग कि मैंने कहीं गलत कॉलेज तो नहीं चूज़ कर लिया, बट या एवरी वन वॉज लुकिंग अडोरेबल एट दैट टाइम। सो आवर टीचर्स असेंबल अस इन द ऑडिटोरियम, और वहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा था हम लोगों के सीनियर्स से और सब से। बट देयर वॉज वन गर्ल, आई वॉज लुकिंग एट हर लाइक दिस। शी वॉज सो अडोरेबल, शी वॉज लुकिंग सो गॉर्जियस इन हिजाब, और मैं उनके फेस पे एक कॉन्फिडेंट देख रही थी उन्हें उस हिजाब में। उनकी बॉडी लैंग्वेज was सो अट्रैक्टिव कि यार शी इज़ सो कॉन्फिडेंट इन हर हिजाब। और उसके बाद से जब मैं घर पे गई, मैंने अम्मा से कहा, अम्मा शी वॉज द ओनली वन हु वॉज वेयरिंग हिजाब इन द होल कॉलेज। एंड लाइक मतलब वो कितना प्राउड फील कर रही होंगी खुद पे। मेरी बहुत इस बात पे कॉन्वर्सेशन हुई मामा से, तो अम्मा ने कहा कि देखो खदीजा, हिजाब पहनना है तो उसको उतारना नहीं है, क्योंकि इससे बेअदबी होती है और और अल्लाह ने जो हुक्म करा है उसकी बेअदबी होती है। मैंने उनकी बातों को समझा सुना, और मामा ने बताया कि उनके रिलेटिव्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादियों में बाल खोल लेते हैं और ऐसे हिजाब पहनते हैं। तो खदीजा तुम्हें ऐसा नहीं बनना, अगर तुमने सोच लिया तुम्हें हिजाब करना है तो करना है। मैं उसके बाद भी बहुत कंफ्यूज थी। मैंने मतलब 1 वीक अपना पूरा कॉलेज अटेंड करा विदाउट हिजाब, बट फिर मेरे मामू की शादी की डेट्स फाइनल होने लगी, तो मैंने कहा अम्मा मुझे हिजाब करना है एंड नाउ आई एम सो श्योर। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, उन्होंने एडवाइसेस दी कि देखो खदीजा, अभी मामू की शादी है और अभी तुम प्रिपेयर नहीं होगी, और अभी फ़र्स्ट टाइम हिजाब होगा तो तुम इतनी अच्छी भी नहीं लगोगी हिजाब में, तो मामू की शादी के बाद कर लेना हिजाब। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उन लोगों की बातें समझी, बिकॉज़ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आई वॉज सो कन्फ्यूज एट दैट टाइम। फिर मामू की शादी आई, मैंने 2 फंक्शंस विदाउट हिजाब अटेंड करे। एंड शादी में भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि हाँ, कुछ लोग और कुछ लड़कियां अगर सोच लें और वो चीज़ करने की ठान लें तो वो कर लेती हैं, इफ़ दे डिसाइड सो। मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे हिजाब करना है अम्मा, और मैं इंशाल्लाह नहीं उतारूँगी। अम्मा ने मुझसे प्रॉमिस लिए कि खदीजा देखो, इसमें बहुत बेअदबी होती है और बहुत सारी चीज़ें अम्मा ने मुझे समझाई। मैंने कहा हाँ अम्मा, मैं नहीं उतारूँगी। मेरे फैमिली में सब लोग कहने लगे कि अभी है ना, एक फ़ंक्शन और बचा है उसको और अटेंड कर लो, उसके बाद आफ्टर शादी मामू की शादी तुम हिजाब करने लगना। मैंने सोचा नहीं यार, मुझे हिजाब करना ही है। मैंने घर में अब वो टाइम पीरियड था 15 डेज़ का, शादी आने में उसका टाइम पीरियड था 15 डेज़ में। मैंने कहा मैं अभी से स्टार्ट करूँगी तो सबको थोड़ी आदत हो जाएगी मुझे हिजाब में देखते हुए। तो मैंने शादी के बीच में हिजाब करा, और एवरीवन वाज सो शॉक्ड कि खदीजा ने हिजाब कर लिया। कोई मुझे पहचान ही नहीं रहा था। दे वर लाइक कि खदीजा तुमने हिजाब कर लिया, अभी क्यों कर लिया बेटा, तुम बहुत छोटी हो। एंड देयर आर सम पीपल लाइक कि तुमने हिजाब कर लिया, अभी तो शादी के बाद कर लेती तुम हिजाब, अब मेरी शादी के बाद हिजाब कर लेती तुम। लोग ऐसे रिश्ते नहीं आते और लोग सोचते हैं कि शायद ही गंजी होगी इसलिए। लाइक सो मैनी थिंग्स। और मैं इन बातों पे बहुत ज़्यादा, शायद से मैं इन बातों में बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट मैंने कहा यार नहीं, हमें हिजाब करना है तो करना है, और मैं इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे कम से कम 271 डेज़ हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि अभी तक मैं यहाँ तक आई हूँ और मैंने एक भी बार हिजाब नहीं उतारा है।
एंड आई फील सो प्राउड एंड या मेरे मामू ने मुझसे कहा खदीजा टुडे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ही वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन जिसने मेरी तारीफ़ करी और मैं बहुत खुश थी। मेरी मामा भी हिजाबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, तो उनको देख के ही मैंने ये सब कुछ स्टार्ट करा। वो भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। और बस आफ्टर द वेडिंग व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज, मतलब मैं जब तैयार हो रही थी मैं अच्छी नहीं लग रही थी। आई डोंट नो मैं क्यों अच्छी नहीं लग रही थी। मे बी वो शैतान हमें बहका रहा था। और मैं सोच रही थी अम्मा मैं ना बाल खोल के चली जाती हूँ। अम्मा ने मुझे इतना बुरा घूरा। मुझे उनका जवाब मिल गया था कि उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही कहा था अगर तुम एक बार हिजाब कर लोगी तो उसको उतारोगी नहीं। तो मैंने कहा कि शायद ही मुझे शैतान बहका रहा है। एंड माई हिजाब वॉज इम्परफेक्ट। मतलब मेरा हिजाब आड़ा टेढ़ा था। अम्मा ने कहा लाओ खदीजा मैं तो पहना देती हूँ अच्छे से, बट मुझे अम्मा का हिजाब भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। अम्मा ने कहा फ़ौरन से उठो और कॉलेज जाओ। फिर मैं कॉलेज गई और मुझे वहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स मिले विथ माई ओन फ्रेंड। सो शी टोल्ड मी कि यार खदीजा यू लुक मोर प्रिटियर इन ओपन हेयर्स, प्लीज़ डोंट डू दिस हिजाब एंड ऑल। मतलब मैं अगर मैंने हिजाब को बिट्रे करा मैं अल्लाह को बिट्रे करूँगी एंड आई डोंट वांट दिस। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा समझाया। उसने 2-3 दिन तो मेरे पीछे नहीं छोड़ी थी। शी वाज़ लाइक खदीजा प्लीज़ मत कर दो। लाइक नहीं। मैंने फिर उसको समझाया अबाउट आवर कल्चर, अबाउट आवर इस्लामिक टीचिंग्स एंड ऑल। एंड देयर आर सम पीपल जिन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट करा। मैंने अपनी फ्रेशर्स पार्टी भी हिजाब में करी एंड आई फील एक्सट्रीमली प्राउड एंड या। और जो मैंने अपनी सीनियर को देखा था शी टोल्ड मी यू आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल इन हिजाब एंड आई टोल्ड हर नहीं यू आर मोर प्रिटी। मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और बहुत सारी मेरी उनसे थोड़ी बहुत बातें भी हुई। और कभी भी कॉलेज में जैसे कुछ भी मुझे उनसे हेल्प लेनी होती थी तो शी वॉज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, लाइक शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। एंड नाउ आई एम फीलिंग रियली प्राउड कि हाँ मैंने अब हिजाब स्टार्ट कर दिया। स्टिल कुछ लोग हैं जो कहते हैं खदीजा को तुमने हिजाब क्यों स्टार्ट करा दिया, अभी वो बहुत छोटी है। एंड द ओनली थिंग आई वॉन्ट कि यार अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी थी और अल्लाह जब जिसको हिदायत दे दें आपको नहीं पता चलता। जब मैंने अपने मामू की शादी में बीच शादी में पहन लिया तो आपके पास क्या रीज़न है। लाइक आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट फोर्सिंग यू ऑल कि हाँ आप पहनो हिजाब, पर आप उस टीचिंग्स को समझो जो है। ये अपने आप को कवर करता है, ये अपने आप को सेफ रखता है। एंड इफ़ आई टेल यू ऑनेस्टली कि आई फील सो 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 सेफ इन हिजाब। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं फर्स्ट आई थी कॉलेज में इन स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसा था कि सही होने लगी थी और मुझे ख़ुद पे बिलीव होने लगा था कि हाँ मैं हिजाब में भी बहुत अच्छी दिखती हूँ। और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिग्रेड करा मुझे और फिर मैंने उनको छोड़ा आगे। देयर आर मैनी अ टाइम्स कि मैं अल्लाह के सामने बहुत ज़्यादा रोती थी और मैं उनसे बोलती थी अल्लाह मैं हिजाब में बहुत अच्छी दिखने लगूँ। और मतलब मैं बहुत सिली सी चीज़ें अल्लाह से बोलती थी। खैर अब सब लोग यूज टू हो चुके हैं और अब सब बोलते हैं खदीजा यू लुक मोर 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 प्रेटी इन हिजाब एंड विदाउट हिजाब ऑल्सो, बट इन हिजाब यू लुक अडोरेबल। एंड ये जो कमेंट्स होते हैं मुझे बहुत अच्छा फील कराते हैं। एंड आपको ये समझना चाहिए इफ़ समवन इज़ स्टार्टिंग देयर जर्नी स्पेशली इन हिजाब यू शुड अप्रिशिएट दैम। बहुत ईजी हो सकती है और किसी के लिए ये जर्नी बहुत टफ़ हो सकती है। तो मेरे लिए अ लिटिल बिट टफ थी, बट हाँ माई मदर वॉज देयर टू सपोर्ट मी एट ऑल कॉस्ट। एंड देन आई थॉट कि मुझे सिर्फ मेरी मामा का सपोर्ट चाहिए एंड मुझे किसी का नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी अम्मा का सपोर्ट चाहिए। बिकॉज यार शी वॉज द ओनली पर्सन आई रिलाई ऑन। एंड अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगी तो मुझे कौन करेगा। एंड द होल टाइम शी वॉज देयर फॉर मी। आई होप आप इस चीज़ से इंस्पायर हुए होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह आपको हिदायत दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।